दोस्तों, आज भरी अदालत में अरविंद केजरीवाल का चीरहरण हो गया। आज भरी अदालत में जस्टिस स्वर्णकांता ने जो अरविंद केजरीवाल की हालत की है, उसे देखकर आप भी इस वीडियो को शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाऊंगा और ना ही कोई गोलमोल बात करूंगा। आज मैं डंके की चोट पर सीधे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर का वो ताजा और एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, जिसे सुनकर इस देश के हर सच्चे नागरिक और कानून को मानने वाले इंसान का खून खौल उठेगा। आज मेरे पास दोस्तों जो कंटेंट है, हम आपको सीधे सीबीआई के हलफनामे में दर्ज जो पूरा जो बोला है सीबीआई ने और जो कोर्ट के अंदर हुआ है, पहले आप तो सुन लीजिए मैं क्या क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। पहला, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस केस से हटाने के लिए उनके बच्चों को मोहरा बनाया। अरविंद केजरीवाल का गंदा चेहरा, अरविंद केजरीवाल का जलील चेहरा बच्चों को सामने रखा। और दूसरा, मैं आपको सीबीआई के उस विस्फोटक ताजा हलफनामे का एक शब्द बताऊंगा, जिसमें सीबीआई ने साफ कहा है कि जज के बच्चों की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। और ये पूरा मामला ही क्या है बच्चों का, ये भी मैं बताऊंगा। और केजरीवाल सिर्फ अदालत को गुमराह कर रहे हैं। और तीसरा, मैं उस तुष्टीकरण वाली राजनीति का सरेआम चीरहरण करूंगा, जो अगर फैसला अपने हक में आ जाए तो सीधे न्यायपालिका के माफ कीजिएगा, ना आए तो न्यायपालिका के निष्पक्षता पर हमला कर देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपनी गर्दन बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल किस हद तक जा सकता है, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किए बिना देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज हाई कोर्ट में हुई इस ताजा और धाकड़ बहस की पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद वकील हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में एक नई और बेहद शर्मनाक दलील दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसका कारण सुनिए। बोला कि खुद को इस केस से अलग कर लेना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियूको। क्यों? क्या जज साहिबा कानून के खिलाफ कोई काम किया है? बल्कि नहीं, केजरीवाल का तर्क था, चूंकि जस्टिस जो शर्मा हैं, स्वर्णकांता जी, उनके बच्चे ईशान शर्मा और सांभवी शर्मा वो केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं, इसलिए जज साहिबा निष्पक्ष फैसला नहीं सुना सकती। जरा इस सिंडिकेट की मानसिकता को देखिए दोस्तों। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को गाली देते देते कपिल सिब्बल को अपना वकील बनाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वकील बनाते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने अन्ना हजारे के नाम पर देश को ठगा, और जब जांच की आंच इनके गिरेबान तक पहुंची, तो ये एक सम्मान, एक तरह कहें कि पद पर बैठी हुई सम्मानित जज के बच्चों के प्रोफेशन को हथियार बना रहे हैं। मतलब अगर कोई जज आपकी चोरी पकड़ ले तो आप उसके परिवार पर उंगली उठाएंगे। क्या ये न्यायपालिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं है? आप जरा सुनिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने इस घटिया आरोप का क्या जवाब दिया। मैं सीबीआई का वो हलफनामा आपको सीधे पढ़कर बता रहा हूं। दोस्तों, आज अदालत में जो पेश किया गया, सीबीआई ने कोर्ट में दो टूक शब्दों में कहा, माय लॉर्ड, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे इस मामले में रत्ती भर की कोई भूमिका नहीं रखते। चिल्ड्रन प्लेड नो रोल। सीबीआई ने डंके की चोट पर बताया कि ईशान शर्मा और शांभवी शर्मा दोनों स्वतंत्र वकील हैं। उन्होंने इस केस से जुड़ी किसी भी कार्रवाई में ना तो कभी हिस्सा लिया है, ना किसी से संपर्क किया है। और तो जो आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं कि उन्हें हाल में ही पैनल में शामिल किया गया, सीबीआई ने उनका भी भांडाफोड़ किया। ईशान शर्मा तो 2022 से ही, सुनिए 26 चल रहा है, 2022 से ही पैनल में है।
सीबीआई ने साफ कर दिया ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का सफेद झूठ है, जो अदालत का समय बर्बाद करने और जज पर मानसिक दबाव बनाने के लिए बोला जा रहा है। सीबीआई ने कोर्ट में जो सबसे बड़ा तर्क दिया है, अब मैं आपको एक बता देता हूं। तर्क सुनने से पहले एक चीज और बता दो दोस्तों। पंजाब में चुनाव है 2027 में, आपको पता है, और ये अनुभवी चोर, इनको पता ये बच नहीं पाएंगे। तो जस्टिस के खिलाफ जब ये बोलते रहेंगे तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है कि बार बार बोला हुआ झूठ भी सच लगने लगता है। तो पहले जैसे कहते हैं वोट चोरी, ईवीएम हैक, तो इसी तरह से अब इन्होंने जनता के सामने मीडिया के द्वारा यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये जो जज हैं वो हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएंगी। क्यों भाई? इसलिए सुनाएंगी क्योंकि आपने चोरी की है, और जिसने अमानतुल्लाह खान को बेल दी, जिसने कई बार आपको बेल दी, मनीष सिसोदिया को बेल दी, उस वकील के काम, माफ कीजिएगा वकील नहीं, जज, उस जज के काम करने के सिस्टम पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सीबीआई ने जो दलील दी उससे इस इकोसिस्टम यानी अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित्त बैठ गए। सीबीआई ने कहा अगर केजरीवाल ये बेतुकी दलील, इनकी जो है ये बेतुकी दलील मान भी ली जाए तो कल को देश का कोई भी जज किसी नेता का केस ही नहीं सुन पाएगा, क्योंकि इस देश में किसी ना किसी जज या फिर कोई ना कोई रिश्तेदार तो सरकारी पैनल या किसी बैंक या किसी जगह पर काम तो कर ही रहा है। ये केजरीवाल को सीधे सीधे एक तरह से कहें कि बेंच हंटिंग है। बेंच हंटिंग क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जब तक वो जज ना मिल जाए जो हमें जमानत दे, जो हमारी हां में हां मिलाए, तब तक हर जज पर झूठे आरोप लगाते रहो। ये न्यायपालिका पर सीधा हमला है। कमेंट्स में आप भी बताइए, मैं नहीं कुछ बोल रहा। जब आप मेरिट पर केस हार रहे होते हैं, जब आपके पास सीबीआई के सबूतों का कोई जवाब नहीं होता, तब आप जजों के परिवार पर निजी हमले करते हैं। ये सिर्फ केस को लटकाने, भटकाने और देश की जनता में, माफ कीजिएगा, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए शातिर साजिश है। आज इस पूरे देश को समझना होगा कि न्याय में देरी करने के लिए यह सिंडिकेट कैसे काम करता है। एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का वो धोखड़ मॉडल है जहां बड़े से बड़ा माफिया भी अदालत में सिर झुकाकर खड़ा होता है। यूपी में कोई अतीक या मुख्तार किसी जज के बच्चों पर सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सका, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ है। लेकिन खैर, मैं सीएम की बात हो रही थी तो मैंने छेड़ दी। हालांकि अरविंद केजरीवाल से योगी आदित्यनाथ की तुलना भी मुझे लगता है ओछी होगी। और सुनिए एक चीज और, भ्रष्टाचार के लगभग पक्के सबूत हैं। ये सफेदपोश नेता अरविंद केजरीवाल अदालतों का समय बर्बाद कर रहे हैं, ये जजों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे देश में ये परसेप्शन बनाने का खेल खेल रहे हैं कि पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जैसी निडर जजों और सीबीआई जैसी एजेंसी ने दिखा दिया कि कानून अंधा हो सकता है लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मतलब अंधा होने का मतलब है कि उसकी आंख पर पट्टी है, लेकिन न्यायपालिका न्याय करना जानती है और न्यायपालिका इन गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं है। दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24x7 के मंच से मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की इस नीच बेंच हिटिंग वाले खेल का और जो है सीबीआई के धाकड़ पलटवार का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोल दिया है। सीबीआई के इस हलफनामे ने साबित कर दिया है सिंडिकेट के पास यानी अरविंद केजरीवाल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आपको तय करना है
दोस्तों, आपको तय करना है अपनी गर्दन बचाने के लिए एक सम्मानित जज के बच्चों पर झूठे आरोप लगाने वाले ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कोर्ट की अवमानना का सख्त केस नहीं चलना चाहिए? क्या सीबीआई का यह धाकड़ जवाब इस पॉलिटिकल सिंडिकेट के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में न्यायपालिका का सम्मान या सिंडिकेट एक्सपोज लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं। इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा। अपने हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि जांच एजेंसियों के इस धाकड़ कार्रवाई पर पूरे देश का समर्थन मिल सके और जजों पर कीचड़ उछालने वाले इस इकोसिस्टम को उसकी असली औकात पता चल सके। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।